हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 91 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 16% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा जहां पे किसी वस्तु को बेचने पे दुकानदार को पहले हानि हो रही थी और फिर जब उसने दाम बढ़ाकर बेचा तो उसे लाभ प्राप्त होने लगा, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे जो हानि का प्रतिशत है और जो लाभ का प्रतिशत है, पहले हमें इन दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 12 जमा 16 कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक जगह हानि हो और एक जगह लाभ हो, तभी इन दोनों को जमा करना है, ठीक है। अब देखिए रुपयों में तो उसने हमें बता दिया कि उसने 91 रुपये अधिक में बेचा, लेकिन इससे हमें प्रतिशत में पता लग जाएगा कि उसने 28% अधिक में वस्तु को बेचा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को आमने सामने लिख सकता हूँ कि 28% किसके बराबर है, 91 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो जब भी हम प्रतिशत में देखें तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 28% की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए इसे 100% में कैसे बदलेंगे। पहले मैं इसे 1% बनाने के लिए 28 से भाग कर दूंगा, ठीक है। और जब ये 1% बन जाएगा तो इसे 100% बनाने के लिए 100 से गुणा भी कर दूंगा, ठीक है। अब जो भी मैंने इस तरफ किया है वही सेम मुझे दूसरी तरफ करना है, 28 से भाग कर देना है, ठीक है, और 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। जो भी करना है दोनों तरफ करना है। अब देखिए दोस्तों, इस तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। और 100% की वैल्यू हम दूसरी तरफ सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 7 से काटा जा सकता है, तो इसे 7 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा और इसे 7 से काटूंगा तो 13 पे कटेगा। 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा तो ये 25 पे कटेगा। अब नीचे काटने के लिए और कुछ बचा नहीं है तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 25 दिया कितना आ जाएगा, 75। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे और 7 हासिल में चला जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 और 7 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 325 रुपये आ गई। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 325 रुपये है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 690 रुपये में बेचने पर होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 560 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 690 रुपये में बेचने पे होता है, यानी कि लाभ और हानि बराबर है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि लाभ और हानि कितने रुपए की हो रही है तो हमें दोनों का पहले अंतर ले लेना होगा, यानी कि 690 में से 560 को घटा लेना होगा। तो इससे हमें लाभ और हानि पता लग जाएगी, ठीक है। लाभ और हानि बराबर है, इसलिए मैं सीधा आपको निकाल के दिखा देता हूं। इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 रुपये आ जाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर ले लेना है और इसे 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 65 रुपये पे कटेगा, ठीक है। यानी कि लाभ और हानि कितने रुपए के हो रहे हैं, लाभ भी 65 रुपये का हो रहा है और हानि भी 65 रुपये की हो रही है, ठीक है। अगर मैं उसे 560 रुपये में बेचूंगा तो 65 रुपये की हानि हो रही है। अगर 690 रुपये में बेचूंगा तो लाभ कितने का हो रहा है, 65 रुपये का ही लाभ हो रहा है। तो दोस्तों अब मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी उसे खरीदा कितने में गया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं उसे 560 रुपये का बेचता हूं तो 65 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 560 में 65 रुपये को जमा कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 560 में यहाँ पे 65 को जमा कर दूंगा। या फिर आप एक तरीके से और क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं उसे 690 रुपये का बेचता हूँ तो लाभ मुझे कितने का होता है, 65 का होता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 690 रुपये में से यहाँ पे 65 रुपये को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये कर ले या फिर ये कर ले, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। कितना आ जाएगा, 625 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 625 रुपये में खरीदा गया था। और हमें अब बताना है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी क्रय मूल्य मुझे पता लग गया है, तो देखिए क्रय मूल्य को लिख लेंगे 625 रुपये। अब इस पे 20% का लाभ भी कमाना है,
तो इसमें क्या करेंगे, 20% की वृद्धि कर देंगे। तो क्या करना होगा, मुझे 120% से इसे गुणा कर देना होगा। ठीक है, 100 में 20 को जमा करके 120 आ जाएगा, तो इसका 120% निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसे मैं 25 से काटूंगा तो ये 25 पे कट जाएगा, क्योंकि ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, और इसे 25 से काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा। अब इस 4 से मैं इसे काट दूंगा तो ये 30 पे कट जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा कि वस्तु को हमें 750 रुपये में बेचना होगा, ताकि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 175 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु को 175 रुपये में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। अब हमें बताना है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। तो यहाँ पे हमें हानि और लाभ जो है वो प्रतिशत में दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रतिशत में क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, और लाभ और हानि हमें इसी पे होता है। तो यहाँ पे देखिए 25% की जब हानि हो रही है, किस पे हो रही है, 100% पे हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटा देंगे, यानी कि उसे कितने में बेचा जा रहा है, 75% पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो पहले आपको विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकाल लेना है। अब देखिए, हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो वो जो लाभ है वो भी 100% पे होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 जमा 20, यानी कि 120% में हमें उसे बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों विक्रय मूल्य जो है वो प्रतिशत में निकाल लिए हैं। और दोस्तों, आप एक चीज का और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पहले वाला विक्रय मूल्य हमने प्रतिशत में निकाला है, इसकी वैल्यू हमें रुपयों में पहले से दी गई है। ठीक है, वस्तु को 175 रुपये में बेचा जाता है, और अब वाली वैल्यू हमें पता लगानी है। ठीक है, रुपयों में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 175 रुपये इसके साथ लिख दूंगा कि रुपयों में जो है विक्रय मूल्य कितना है, 175 रुपये है, और ये वाली वैल्यू हमें पता लगानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, ये जो रुपयों वाली वैल्यू हमें दी गई है 175 रुपये, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ये 175 रुपये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 75% के बराबर है। तो हमें क्या करना होगा, इसे 75 से भाग कर देना होगा। ठीक है, और हमें 120% की वैल्यू पता लगानी है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे 120 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 175 जिसके बराबर है उससे भाग कर देना है, और जो वैल्यू पता लगानी है उससे इसे गुणा कर देना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। तो इसे 25 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे ये 4 पे कटेगा, और एक जीरो बची हुई तो जीरो भी लगा देंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।